ठीक ठाक है बिल्कुल। आप सुनाओ, गायब हो। आप गायब हो यार। मैं तो हम इधर ही तो हूँ। डेली ही बैठे रहते हैं। देखो यार, क्या ट्रेड कैप्चर किया है। हाँ ना। बढ़िया। थोड़ा एक्सप्लेन करो ये। ये एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ये एडवांस वाला है। इसको यहाँ तक 50। अच्छा, इसमें से मैं इधर गया, हाँ। आधा मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा और बाकी होल्ड करूंगा यहाँ तक। अच्छा। अच्छा, तो एक्सप्लेन मैं करता हूँ। जो मतलब जो सैटरडे संडे को मैं आप लोगों को डिस्कशन वाला मीटिंग रखता हूँ ना, तो उसमें मैं ये एडवांस चीजें वो करता हूँ, शेयर करता हूँ। मतलब ये एडवांस है। अच्छा, इसका रीजन देखो। सबसे पहले आज का जो मेरा ये सेकंड ट्रेड था, पहला ट्रेड यहाँ से था, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, और यहाँ तक। ये मैं यहाँ पे मैंने क्लोज किया। अभी वाला जो ट्रेड था, ये वाला, ये है यहाँ पे 1 आवर का। जो कल हमारा ट्रेड था यहाँ से, उसका रीजन में ये वीकली वीकली कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी चीजें, ये देखो, ये वीकली कैंडल है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। तो मतलब वो डाउन का ट्रेड जो मैंने कल लिया था, जो लंबा होल्ड किया था। अच्छा, आज वाला जो ट्रेड है, ये सिंपल सा है। देखो, कल वहां से वो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, सेलिंग आ गई इसी ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ से फिर यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया। तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट पहुंचता है, तो उसके लिए मतलब ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एसवीजी। अच्छा, तो इस पे मतलब ट्रेड कैसे लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक एसवीजी। तो हम सबसे जरूरी चीज जो है, एंट्री मॉड्यूल, जो आपको पता होना चाहिए। ये 1 आवर, हालांकि 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे भी ये रेड कैंडल आई है, लेकिन फिर भी ये ऊपर चला गया। अभी देखो, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, तो एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, 5 मिनट पे आते हैं। अभी यहाँ पे एक और एंट्री भी बनेगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 मिनट पे मतलब एंट्री की कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए। ये जो हमारा पहला स्विंग होता है, इसका लो ब्रेक होना चाहिए, जैसा कि इसने ब्रेक किया है। अभी दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये वाला जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और एसपीजी है, तो यहाँ से हम री एंट्री कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसके 5 मिनट के, और 1 आवर के लिए 5 मिनट के कंफर्मेशन मस्ट है। लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया है, वो मैंने 1 मिनट के कंफर्मेशन पे लिया है। देखो, एरिया तो यही है हमारा रिवर्सल एरिया। ठीक हो गया। रिवर्सल एरिया से आपने ट्रेड में एंट्री कब करनी है। हालांकि यहाँ पे देखो, ये ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो स्ट्रांग सेलिंग, मतलब जब बिग प्लेयर्स इंटर होते हैं, बिग प्लेयर्स इंटर होने की निशानी क्या होती है। बिग प्लेयर्स के एंटर होने की निशानी यही है कि मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स, मतलब एफवीजी बनना शुरू हो जाते हैं। जब एफवीजीज बनना शुरू हो जाते हैं, तो समझाओ कि अभी बिग प्लेयर एंटर हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एफवीजी बन गई। और यहाँ पे अगर ये देखें, ये प्रीवियस ये जो स्विंग है, इसका लो स्विप हो गया है। मतलब इसको एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक हो गया। एंट्री के लिए ये मस्ट है कि बिग प्लेयर्स का आना जरूरी है। बिग प्लेयर्स हमें क्या शो करता है, एफवीजी और मतलब एफ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजीज जब बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये हमें कंफर्म करता है कि मार्केट में बिग प्लेयर्स एंटर हो गए हैं। ये हमारी एक कंफर्मेशन हो गई। और दूसरी कंफर्मेशन ये होनी चाहिए कि जो आपका पहला स्विंग है, उसका लो ब्रेक होना चाहिए, जिसको एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब पहले मार्केट जब स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता है। 1 मिनट पे शिफ्ट हो गया है। अभी हम 5 मिनट पे देखते हैं, तो देखो 5 मिनट पे भी शिफ्ट हो गया है। तो अभी यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से ये 5 मिनट की कंफर्मेशन है।
तो इतनी सारी सेलिंग मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने 1 मिनट के कंफर्मेशन पे यहाँ पे ट्रेड ली। अभी 5 मिनट के कंफर्मेशन पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है, क्योंकि 5 मिनट पे भी अगर आप देखो तो एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, तो अभी यहाँ से फिर हम डाउन खा सकते हैं। तो सेम इसी तरह 1 मिनट पे ये एमएसएस हो गया, उसके बाद ये वाला जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, यहाँ से एंट्री होती है। बिल्कुल ये पिन पॉइंट पे एंट्री मेरी लगी थी, जो कि अभी तक भी होल्ड पे है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन ये जो स्विंग लो होता है, तो यहाँ पे भी मैंने 50% बुक किया है, और यहाँ से अभी एक और एंट्री बनती है। लेकिन ये वाली एंट्री हम क्या करेंगे, 5 मिनट के कंफर्मेशन पे अगर लें तो वो बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल में 5 मिनट पे देखो उसने एफवीजी को टैप किया है, लेकिन हम हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये एफवीजी है और ऑर्डर ब्लॉक है और ये टैप हो गया है, तो अभी यहाँ से मतलब दोबारा, अच्छा अभी मतलब एक और क्वेश्चन आता है कि मैं बार बार सेलिंग का, हालांकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो मैं सेलिंग का क्यों कर रहा हूँ? सही है। तो मैं सेलिंग का इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब जितना बड़ा आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा उतना ही आपको अच्छे से रिवर्सल मिलेगा। दूसरी बात, अगर इस प्रीवियस लेग को हम देखें, मार्केट को क्या रोकता है? मार्केट को एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ही मार्केट को रोकता है। तो प्रीवियस लेग में कोई इस तरह ना हमारे पास एफवीजी है ना ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ ये एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, जो कि 5 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक इसको इतना वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर वो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे भी कुछ बुक करूंगा, लेकिन जो मेरा मेन वो होगा टीपी, वो यही स्विंग लो तक ही रखते हैं। हालांकि मार्केट का आना ही डाउन है, जो नीचे 1 आवर का एक और ऑर्डर ब्लॉक है, कम से कम यहाँ तक तो आना है। तो अभी बात आ गई है 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे, मैंने 1 मिनट पे एंट्री ली है, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का नाम सुना है? सुना होगा। और ये इसको बोलते हैं एसएमसी, एडवांस एसएमसी प्रतीक। मैं जो आपको बोलता हूँ, तो वो चीजें होती है, वर्केबल है, बस थोड़ा सा मतलब मैंने खुद भी अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बेस्ट आ रहा है। तो यहाँ तक भी हमारा कितना हो गया है, यहाँ से अगर हम 1 मिनट पे करते हैं, तो यहाँ तक भी देखो 200 टिप्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 200 टिप्स भी एक ट्रेड पे मतलब काफी बड़ी चीज होती है। और दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया था, वो कहाँ पे लिया था? मैंने यहाँ से बाइंग का ट्रेड लिया था, इस एरिया के। यहाँ पे मैंने बाइंग का क्यों लिया था? यहाँ पे एक हमारे पास अगर आप देख लोगे, तो ये एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, जो कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रांग होता है। ये थोड़ा सा एसवीजी है, लेकिन है 15 मिनट पे नहीं। किधर गया? हाँ, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, और एसवीजी थी। तो मार्केट ने रिवर्सल जो होना था वो ऑर्डर ब्लॉक से ही होना था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से टच किया है, लेकिन देखो कोई एसवीजी कुछ भी नहीं बना है। लेकिन यहाँ पे देखो एसवीजी, 1 मिनट पे आते हैं, क्योंकि जो चीजें आपको 5 मिनट या बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं मिलते हैं, वो चीजें आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाते हैं। जो कंफर्मेशन हमें चाहिए होती है, वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे टच किया है, ये एसवीजी बन गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मतलब एमएसएस भी हो गया है, और ये एसवीजी, और यहाँ से ट्रेड लिया था। तो हाँ 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 हाँ, आखिरकार यहाँ पे ही मैंने क्लोज किया था। और अभी वाला ट्रेड फिलहाल होल्ड पे है। ये होल्ड पे क्यों है? क्योंकि ये स्विंग लो पे ही है, इसलिए थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन ये आएगा नीचे, इसको आना ही चाहिए, और नीचे मतलब काफी नीचे आना चाहिए। जो मेरी अपनी वो है, इसमें कम से कम ये वाला जो गैप है नहीं है, यहाँ तक तो आना चाहिए, इसी गैप तक, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो है। लेकिन इतना लंबा भी हम होल्ड नहीं करेंगे, देखेंगे वो मार्केट के हिसाब से ही है, क्योंकि हमारी एंट्री बिल्कुल टॉप पे है।
और जितना प्रॉफ़िट करना था वो भी हम बुक कर चुके हैं। तो अभी इसको हम होल्ड करेंगे। अगर नीचे आ गया तो मतलब वाह-वाह! नहीं आ गया तो जितना प्रॉफ़िट हमें चाहिए था, वो यहाँ तक हम कर चुके हैं। बस। तो ये कुछ ये देखो 5 मिनट के कन्फर्मेशन यहाँ पे एंट्री बनती थी, तो इसलिए थोड़ा-सा इसका फिर एसएल यहाँ तक ऊपर तक आता है। तो ये अगर ये थोड़ा-सा यहाँ बीच तक आता तो अच्छा होता, मतलब यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, फिर एसएल छोटा रह जाता है। लेकिन इस तरह बैक टू बैक सेलिंग आने में फिर मुश्किल होता है यहाँ। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि एक स्विंग लो है, तो हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए। और दूसरा मेन जो ज़रूरी चीज़ है, आप मतलब हमें लेवल, ऑर्डर ब्लॉक्स हर चीज़ हम ड्रा कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एसएल लग जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कन्फर्मेशन का वेट नहीं करते हैं। कन्फर्मेशन कौन-सी होती है कि जब भी बिग प्लेयर्स एंटर की निशानी क्या है कि मार्केट में बड़ी-बड़ी मतलब एफवीजीज़ और ऑर्डर ब्लॉक बनना शुरू हो जाते हैं, तो समझो कि अभी बिग प्लेयर एंटर हो गए हैं, और उसके बाद बस फिर 1 मिनट पे या 5 मिनट पे अच्छा आप एंट्री दो, और एंट्री का सेम यही मॉड्यूल है। एमएसएस होना चाहिए, और जो वो होता है, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी होता है, वहां से ही आप ट्रेड लो। जो कि यहाँ से देखो एमएसएस हो गया, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बन गई, मार्केट ऊपर गया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ही गिर गया। और अभी देखो हमारे पास जो 5 मिनट के मतलब 1 हावर के लिए आपको हमेशा 2 टाइम फ्रेम ही यूज़ करेंगे। 1 हावर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस पे आपने क्या करना है, 5 मिनट के कन्फर्मेशन। तो अभी 5 मिनट के कन्फर्मेशन से यहाँ से एंट्री बनती है। तो यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं हम दोबारा। चलो, ये तो हो गया ये। और बाकी हम आते हैं किसकी तरफ, क्योटेक्स की तरफ। और यहाँ पे हम देखते हैं, मैं यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ, अगर ये थोड़ा-सा ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, तो वहाँ से हम फिर से एंट्री करेंगे गोल्ड में। इसी ऑर्डर ब्लॉक का मैंने वो अलर्ट लगा लिया है। तो यहाँ से हम फिर से, अगर ये ऊपर चला गया तो अच्छा होगा। अकाउंट कहाँ तक पहुँचाया है प्रतीक? कोई मेरा अपना इरादा है, नेक्स्ट वीक से मैं ही एक ले रहा हूँ। तो प्रतीक तो गायब है, मैं कब से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, एयूडी यूएसडी, यहाँ से हम बाई के लिए जाएँगे। से ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, एक और जो डीटी का अपडेटेड वर्ज़न है, मतलब जो बॉटम वाला स्विंग होता है, किसी का फॉरेक्स करो, यहाँ पे हुआ है तो नेक्स्ट फॉरेक्स ये आता है, इसी की बात अगर हम करें। ये भी बहुत बेस्ट है, मतलब 100% ट्रेड होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें वेट ज़्यादा करना पड़ता है, बस बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन हमारी वही पुराने चीज़ें जो है वो 100% नहीं, आजकल मार्केट के हालात थोड़े से ऊपर-नीचे है, और बाकी बेस्ट वर्क कर रहे हैं। मतलब हम तब नए चीज़ों के पास जाएँगे जब हमें यहाँ से एक्यूरेसी, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं होता है, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अभी वेट करते हैं अ, कि कौन पहुँचता है, कौन नहीं पहुँचता है।
कौन सा है? ये है यूरो यूएसडी। ओके, यूरो जेपीवाई पे हम नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी ये कैंडल चली गई तो अभी हम दोबारा नहीं जा सकते। ओके, मिस हो गया। कोई बात नहीं। आज हम कोशिश करेंगे, बेशक हम कम ट्रेड ले लेकिन अच्छे वाले ट्रेड ले। और दूसरी बात, मतलब जो चीजें हमने सीखी है, हमने पढ़ी है, वही चीजें हम मार्केट में अप्लाई करेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, ये वाली जो सेलर है, सेलिंग का लिमिट, और यही लिमिट देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड है, मार्केट बैक टू बैक अप ही जा रहा है, तो इसमें आपके पास मतलब सिर्फ पुल बैक लेकर मोमेंटम को पकड़ो। और यूरो जेपीवाई पे अगर हम देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ पे तो नहीं मिला था ट्रेड, क्योंकि ब्रेक हो गया था, तो यहाँ से ये देखो इतनी स्ट्रांग बाइंग आ गई। क्यों आ गई? अगर हम देखें यहाँ पे देखो, ये पुल बैक आया है। क्या हो गया? ये एक पुल बैक आया है। अच्छा, ये पुल बैक अगर हम यहाँ पे रखें तो ये जो छोटा पुल बैक था वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद कौन सा होता है? ये बड़ा वाला पुल बैक, ये वाला। इसी का लिमिट हम लगाते हैं यहाँ पे, तो देखो एग्जैक्ट मार्केट उसी को टच करके ही ऊपर जा रहा है। तो देखो, कहीं पे मल्टीपल कंफर्मेशन, कहीं पे सिंगल कंफर्मेशन, वो मार्केट को अगर आपका ट्रेड कंटिन्यू मतलब मार्केट के साथ है, ट्रेंड के साथ ही है, तो आप सिंगल कंफर्मेशन आप सिर्फ लिमिट का ही यूज कर सकते हो। मतलब लिमिट का ही सिर्फ सिंगल कंफर्मेशन आप यूज कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं, मतलब पुल बैक का 2x हो गया है या 50% हो गया है, वो आप सिंगल कंफर्मेशन पे आप उस पे ट्रेड, क्योंकि उसकी फिर एक्यूरेसी तकरीबन 60 70 80% तक तो रहती है फिर भी। लेकिन जो लिमिट होता है, लिमिट क्या होता है? जिस तरह हमारे पास यहाँ तक ये सेलिंग आई है, और एग्जैक्ट वही सेलिंग हमारे पास यहाँ पर भी आई है, देखो तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिला है, तो ये क्या हो गया? ये लिमिट सिर्फ हमने यूज किया है, और लिमिट का हम सिंगल कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, यूरो यूएसडी पे हम क्लोजिंग के बाद देखते हैं। यूरो यूएसडी का परसेंटेज नहीं है, तो हम इसको अभी ट्रेड नहीं करते हैं, देखते ही है। कोई खास वो नहीं है। अभी यहाँ पे कौन सा था? ये वाला लिमिट मैंने लगाया था, ये वाली जो सेलर आए थे उसी का लिमिट लगाया था। उसको ब्रेक किया तो हम ये पूरा वाला, ये जो सेलिंग का लिमिट आया है, हम यही लगाते हैं। तो यहाँ से ये बाई का, क्योंकि पहले हमने छोटा ये वाला लिमिट लगाया था, लेकिन वो ब्रेक कर दिया है, और अभी ये रिवर्सल आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि यही सेलिंग, देखो, इसी से ही रिवर्सल आ रहा है, लेकिन ये हमने वीक टू वीक, अगर हम इसको मल्टीपल कंफर्मेशन सॉरी मल्टीपल टचेस पे लगाता है, तो एग्जैक्ट इसी लिमिट से ही आ रहा है। लेकिन ये चीजें हम फिलहाल, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मल्टीपल कंफर्मेशन, ये वो, सॉरी मल्टीपल टचेस वो क्या हो। तो कोई बात नहीं है, उन चीजों को छोड़ो। बस इसी तरह ये एक बड़ा पुल बैक आया है, इसी पुल बैक को हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो नेक्स्ट यहाँ से हम बाई के लिए जाएंगे। परसेंटेज नहीं है यूरो यूएसडी का, लेकिन फिर भी हम
देख तो सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एयूडीजेपीवाई, ये मोमेंटम हम लगाते हैं। अभी ये क्या होता है, ये रिवर्सल ट्रेड होता है, तो इसमें थोड़े से कंफर्मेशन अगर मल्टीपल हो तो बेस्ट रहता है, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट जब जाते हैं तो रिस्की हो जाता है। कितने बायर्स आए हैं तो नेक्स्ट भी हमारे पास उतने ही बायर्स आएंगे, तो यहाँ से हम सेल के लिए जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली सेलिंग का लिमिट उठा के इसको यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से हम अप के लिए जाएंगे। तो हमारे पास मतलब मार्केट के दोनों साइडों का वो है, नीचे आता है तो अप के लिए, ऊपर जाता है तो डाउन के लिए। अच्छा, इसके लिए हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन क्या है, इसी पुल बैक को हम देखते हैं। तो लगभग हाँ, ये एक जो छोटा सा पुल बैक, ये 2 कैंडल का पुल बैक है, इसका 4x भी वहां पे मैच हो रहा है। यूरो यूएसडी फिर से पहुंच गया लेवल पे, देखते हैं। ये 4x मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, यूरो यूएसडी का 74 है, तो मतलब ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा ट्रेड है, मिस नहीं करना चाहिए। 4-5% कम है तो कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्लोजिंग के बाद अगर ये कैंडल डायरेक्ट चली गई तो फिर से मतलब ये ट्रेड हमारा मिस हो गया। इधर गया। अच्छा, तो ये 4x, अभी देखो, ये जो छोटा सा पुल बैक है इसका 4x, एक ये बड़ा पुल बैक है, किसी बड़े पुल बैक को अगर हम देखते हैं तो इसका 2x तकरीबन यहाँ पे ही आ रहा है। और ये जो छोटा सा 2 कैंडल्स बनी है ये वाली, इसी का हम 4x लगा लेते हैं, तो वो भी वहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रांग एरिया है, यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है। अच्छा, ये हो गया है हमारे पास क्या, कैट जेपीवाई। तो कैट जेपीवाई में फिर हम इस तरह, एयूडी जेपीवाई में हमारे पास ये लेवल सेटअप बना है, तो कैट जेपीवाई में भी सेम सेटअप बन रहा है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले बायर्स का लिमिट उठाते हैं, इसी को ही हम ऊपर लगा लेते हैं, तो यहाँ से हम सेल के लिए आएंगे। और इसके साथ हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या करते हैं, ये पुल बैक जो आया है इसका हमारे पास 2x, 2x थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मतलब यही एक जोन आ रहा है। और दूसरा क्या है, ऊपर से हम वहां से, नीचे से हम क्या करेंगे, नीचे से हम यही सेलिंग वाला लिमिट, ये जो पुल बैक आया है, यही लिमिट उठा के हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको, ये सिंगल कंफर्मेशन पे इसलिए क्योंकि अप ट्रेंड है, मार्केट बैक टू बैक अप जा रहा है, तो हम इसको सिंगल कंफर्मेशन भी, सिंगल कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मल्टीपल कंफर्मेशन बन रहे। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पे ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, तो वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाता है, पीजी है यहाँ पे, ये सारे चीजें हैं। तो मतलब उनको हम वो नहीं करते, हम सिर्फ यही लिमिट ही यूज करते हैं। अच्छा, गोल्ड में जो हमारा ट्रेड था तो फिलहाल वहां पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है। और मतलब इसको आना तो चाहिए डाउन और भी। सेम यही एरिया है, यहाँ से हम फिर से सेल के लिए री एंट्री कर सकते हैं। 5 मिनट के कंफर्मेशन पे दोबारा यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं इसमें। ओके, ये कौन सा है, अच्छा, ये है यूरो जेपीवाई। तो यूरो जेपीवाई पे अभी फिर से ट्रेड बन रहा है, ये सब अच्छा हुआ टाइम पे पहुंच।
और मतलब ये वाली जो सेलिंग आई है, सेम यही सेलिंग का लिमिट, और साथ में हमारे पास ये जो पुल बैक बना हुआ है, ये इसी पुल बैक का 2x भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये भी मल्टीपल कंफर्मेशन वाला अच्छा ट्रेड हो गया है। क्या बात है यार! गोल्ड ने तो कमाल कर दिया है। लेकिन ये जो अभी कंसोलिडेशन स्टार्ट किया है, ये बड़ा गंदा। ये वाला लिक्विडिटी जमा कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, सब कंफ्यूजन बना रहा है। कोई बाई करेगा, कोई सेल करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। आखिर में एक साइड पे ये भाग जाएगा। मतलब मार्केट को जाने के लिए भी फ्यूल चाहिए। फ्यूल फ्यूल क्या होता है? फ्यूल होता है मार्केट में लिक्विडिटी। लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे तब ही वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, यूरो जेपीवाई हमारा पहुंच गया है। ये फिर से मूवमेंट है, तो वेट करते हैं। अगर क्लोजिंग ऊपर होती है तो हम बाई के लिए जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ो। मतलब आज कोई भी गलत ट्रेड नहीं करेंगे हम। बेशक हम कम ही ट्रेड करें, लेकिन परफेक्ट ट्रेड करेंगे, कल की तरह नहीं। देखो, ज्यादा ट्रेड्स का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। जो मतलब एक वो कॉइन नहीं होता है जिसपे क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा, वो टास्क करते हैं, कौन बैट करेगा कौन फील्ड। तो इसके एक साइड पे हेड्स होते हैं, दूसरे साइड पे टेल्स होते हैं। तो अगर आप उसको 10 बार उछालोगे तो 10 में से 6 बार हेड्स आएंगे, 5 बार टेल्स आएंगे। मतलब आपकी एक्यूरेसी, आपके चांसेस कितने, 60 60% हो गए हैं। लेकिन अगर सेम को हम 100 बार वो ऊपर इस तरह हवा में फेंकते हैं, उसी तरह वो करे, तो उसमें से हो सकता है कि 50% हेड्स आएंगे, 50% टेल्स आएंगे। तो रिजल्ट क्या आया है? 50-50 आ गया है। तो कहने का मकसद यही है कि जितना आप ज्यादा ट्रेड करोगे, आपका अ, जो रिजल्ट होगा वो 50-50 आएगा। अगर आप कम ट्रेड करोगे और क्वालिटी वाले ट्रेड करोगे, तो आपकी जो विन रेशियो है, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो आपका ज्यादा आएगा। तो कहने का मकसद कि कम करो, कम ट्रेड करो, लेकिन सही क्वालिटी वाले ट्रेड करो। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह कुछ नया प्लान के साथ हम शुरू करेंगे। मतलब हम क्या प्लान करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि हमारी जो टीपी होगी, वो हम डिवाइड करेंगे। हम 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ट्रेड करेंगे। तो उसमें हम अपना टीपी कंप्लीट करेंगे। और 3 ट्रेड ऑलरेडी हमारा जो एसएल होगा वही होगा। तो अगर हमारे 3 ट्रेड लॉस होते हैं तो वो तो ऑलरेडी होता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 4 या 5 ट्रेड में, मतलब हमारी जितनी भी टीपी होगी वो हम कवर करेंगे। टीपी मीन्स कि $100 पे अगर हमारा 10 से $15 का टीपी होता है, तो हम क्या करते हैं, 3-3 डॉलर का ट्रेड लेंगे। रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, लेकिन परफेक्ट ट्रेड लेंगे। अच्छा, एयूडी जेपीवाई पे नेक्स्ट हम अप जाते हैं।
AUD JPY। जल्दी तो की है। चलो, क्योंकि पिछली कहीं 2-3 ट्रेड हमसे ऐसे मिस हो गए हैं। मैं थोड़े से गैप का वेट करता था और मार्केट उसको बस इसी तरह जिस तरह ये अभी उसको टच करके निकल जाता है। तो हमारा पहला ट्रेड डीप तो नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, विन हो गया है। देखो अभी यहाँ पे मैं जो आप लोगों को कहता हूँ ना, सिर्फ आप लोग ये किया करो जिस तरह ये लेवल मैंने लगाया है, इसी तरह आपके पास अगर लेवल होता है तो कोई फिर कोई मसला नहीं होता है। वो क्या होता है कि देखो अभी मैंने पिक्चर सेंड करता हूँ, आप लोग वो देखो मेरी एंट्री कहाँ पे इस लेवल से नीचे होती है, तो बेशक ये कैंडल रेड में भी क्लोजिंग करे, लेकिन वो ट्रेड सेफ होता है और विन हो जाता है। और मैं जो कभी-कभी बोलता हूँ कि सेफ्टी ऑफ मार्जिन का वेट करो, वो इस तरह सेफ्टी ऑफ मार्जिन मतलब जो आपका लेवल होता है, उस लेवल से मार्केट बाहर निकल जाए, वहाँ पे आप एंट्री लगा लेते हो, तो फिर उसका मतलब बेस्ट रिज़ल्ट आता है, खासकर जब मार्केट खराब होता है बहुत। अच्छा, उसी टाइम में भी तो और भी मस्ट है। आज मार्केट मतलब मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, मतलब कल के बनिस्बत अच्छा है। ये अभी ये तकरीबन 19 तारीख को मेरे ख्याल में ये वो हो रहा है, ईरान और अमेरिका का। अभी देखो प्रीवियस कैंडल ने इतना रिजेक्शन लिया था, तो वो गैप था वो फिल हो गया, उसके बाद देखो बाइंग आ गई। लेकिन चलो हमारा ट्रेड भी ने गुड है। AUD पे भी हमारा ट्रेड मिस हो गया, बल्कि प्रीवियस कैंडल पे ही था। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन क्या कंफर्मेशन थी, सिंपल से मतलब एक तो अप ट्रेंड है, हम ट्रेंड के साथ जब जाते हैं तो आपका सिंगल कंफर्मेशन पे भी ट्रेड मिलता है और लिमिट के साथ। अभी ये देखो ये जितनी सेलिंग आई है, सेम लिमिट कंप्लीट होने के बाद देखो इतनी डीप कैंडल बन गई है। क्या हुआ, हमसे मिस हो गया, लेकिन हमारे लेवल पे इतनी स्ट्रांग बाइंग आ जाती है ना, तो ये भी समझो कि बस हमारा विन हो गया है। अच्छा, ये सब में देखो पेयर, सारे पेयर में JPY में ही मूवमेंट है, तो हम हाँ, यूरो JPY पे हम यहाँ से सेल के लिए जाएंगे। यार इतना मामूली सा फर्क किया है, यहाँ पे मेरी टीपी लगी थी, यहाँ पे इसी लाइन पे, लेकिन आएगा, अगर नहीं आया तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना हम निकाल चुके हैं, इतने से छोटे से एसएल के साथ। और ये कितना हो गया है,
200 पिप्स, तो 200 पिप्स बहुत बड़ी चीज होती है। एक ही ट्रेड में अगर आपको 200 पिप्स मिलते हैं तो और क्या चाहिए। ये अच्छा ट्रेड था। अच्छा नहीं था, ये मूवमेंट आ गया और हमारे लेवल पे ही आ गया। यार यूरो यूएसडी। अच्छा, देखो इन चीजों पे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आप लोगों को बहुत इजी हो जाता है बिल्कुल। कोई भी मल्टीपल कंफर्मेशन की भी, वो मल्टीपल कंफर्मेशन में आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हो और इन चीजों पे इतना वो प्रैक्टिस है नहीं, हाथ नहीं बैठा हुआ है। जब आपका इस चीजों पे एक बार हाथ बैठ जाता है ना, फिर देखो सिंगल कंफर्मेशन पे भी आपको अच्छा सा अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देखो कितना डीप कैंडल आ गया, सिंपल सा ये पुल बैक कंप्लीट हो गया और उसके बाद आप और मार्केट का सिर्फ आप इतना सा मतलब ये तो हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हाई को ब्रेक कर रहा है, लो को नहीं कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, लो को नहीं, मतलब पुल बैक के बाद मोमेंटम, तो पुल बैक के बाद ही मोमेंटम के साथ जाओ। ये एक तो कंटिन्यूएशन में आता है और जो लिमिट वाला कंफर्मेशन है, इससे और कोई बड़ा कंफर्मेशन मार्केट में नहीं हो सकता है। जब आप ट्रेंड के साथ जाते हो फिर कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि मतलब अक्सर मैं देखता हूँ अ, जो बाकी हमारे ट्रेडर्स हजरात हैं ना, उन्होंने क्या किया है, लोगों की आदतें खराब की हुई है। कैसे खराब की हुई है, मतलब हर दूसरे कैंडल पे अप जाओ, डाउन जाओ, अप जाओ, डाउन जाओ, ये करो वो करो। मतलब इस तरह नहीं होता है। अंदाजे पे कोई ट्रेडिंग नहीं होता है। मैं बस इस तरह चार्ट को देखूं और मतलब बहुत से जो ट्रेडर्स हैं, मैं जब फ्री होता हूं तो इन लोगों के ये सेशंस में ज्वाइन करके देखता हूं। मतलब कोई एनालिसिस कुछ भी नहीं होता है, बस इस तरह चार्ट बोलते हैं हाँ नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे अप जाओ, नेक्स्ट पे डाउन जाओ। तो वो लोगों की आदतें ऐसी बनी हुई है कि वो बोलते हैं कि बस हर दूसरे कैंडल पे हमें ट्रेड होना चाहिए, तो इस तरह नहीं होता है, बिल्कुल भी इस तरह कभी भी नहीं हो सकता है। अपने सेटअप का वेट करो, बेशक आपको दिन में एक ही ट्रेड क्यों ना मिले, लेकिन अपने सेटअप पे करो। अभी देखो यहाँ पे ये यूरो यूएसडी पे रिवर्सल वाला ट्रेड बन रहा है। रिवर्सल मीन्स मतलब डाउन आ रहा है, तो यहाँ हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम अप का ट्रेड लेंगे, अप का ट्रेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन। एक तो ये पुल बैक है, इसका 2x हो रहा है, और जो यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से इसका लिमिट भी कंप्लीट हो रहा है। देखो दोनों चीजें एक साथ हो रहा है, परफेक्ट मैच हो रहे हैं। तो यहाँ से हम फिर मतलब एक रिस्क ले सकते हैं। जो हमारा सेटअप है वो बन रहा है। और दूसरी बात देखो, सेटअप आपका बन जाता है तो वहां पे फिर आप ये अक्सर लोग, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैंने देखे भी हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं हमसे ट्रेड मिस हो जाते हैं। वो मिस किस लिए हो जाते हैं कि लेवल पे मार्केट पहुंचता है, फिर वहां पे वो सोचते हैं कि यार ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। यार वर्क करेगा या नहीं करेगा ये आप पहले से सोचो जब आप कोई लेवल निकालते हो। एक बार आपने लेवल लगा दिया है तो उसके बाद फिर उसमें कोई सोचने वाला कुछ भी नहीं होता है। बस उसके बाद आपने सिर्फ मार्केट का वेट करना है और ट्रेड करना है। जब लॉस होता है वो फिर आप उसके बाद देखो कि ये क्यों लॉस हो गया, आपने लेवल गलत लगाया है या मार्केट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जो लेवल लगाते हो वो फिर 100% वर्क करे। नहीं, मतलब मार्केट मार्केट ने आपको एरर दिया है या आपकी अपनी गलती है। अगर मार्केट ने एरर दिया है कोई बात नहीं होती है, मतलब मार्केट के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपकी अपनी गलती होती है तो वो फिर आप नोट कर लिया करो और
आगे से वो गलती ना करो। मतलब इसी एरिया से हम एक और एंट्री बनाएंगे डाउन के लिए। ये एंट्री मैंने 1 मिनट पे यहाँ से ली थी। तो आज एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को पुल बैक का भी पता होना चाहिए। जब आपको हम देखो, यहाँ पे बहुत ये इस ट्रेड से ये बात मेरे जहन में आ गई है। देखो यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे भी सेलिंग आई है, और यहाँ पे भी सेलिंग आई है, यहाँ पे भी सेलिंग आई है। तो मैंने इसको क्यों नहीं लिया और इसको ले लिया है यहाँ तक, ये मैंने क्यों नहीं लिया है। देखो, जो पुल बैक होता है, पुल बैक, क्योंकि ये एक परफेक्ट पुल बैक बना हुआ है। बेशक यहाँ पे एक ही कैंडल है, लेकिन एक पुल बैक बना हुआ है। और यहाँ पे जितने भी है ये इनसाइड बार में आते हैं, ये किसी एक कैंडल के अंदर ही है। देखो, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, पुल बैक हमेशा आपके पास इस तरह होना चाहिए। ये एक कैंडल बन गई, ये दूसरी कैंडल बन गई, ये तीसरी कैंडल बन गई। तो ये आपके पास एक पुल बैक हो गया है परफेक्ट। जो पुल बैक के रूल्स है, जिसको अभी हम कह सकते हैं कि ये एक पुल बैक है। मतलब जो सेंटर वाली कैंडल होती है वो ऊपर होनी चाहिए उससे। बेशक ये इस तरह हो, लेकिन उसका वीक ऊपर है, सही है। इस तरह हो, सही है। यूरो जेपीवाई पे हम नेक्स्ट डाउन आते हैं। अच्छा, यूरो जेपीवाई का भी परसेंटेज नहीं है यार, ये क्या है आज परसेंटेज। लेकिन हम लेवल को चेक चेक करते हैं। क्लोजिंग ऊपर हो गई, बात खत्म। किधर गया हमारा फुल बैक यार, कहाँ पे मैं बता, अच्छा यहाँ। तो ये अभी आपका पुल बैक हो गया है, और सेम डाउन साइड से भी। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये सेम है, और यहाँ पे ये तीन कैंडल, अगर ये देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, तो ये आपका एक क्लियर पुल बैक बना हुआ है। और सेम नीचे से अगर आप देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, ये आपका क्लियर एक स्विंग बना हुआ है। तो पुल बैक के रूल्स होते हैं, तो आपके वो रूल्स एक ही कैंडल पे अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पुल बैक कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से मैंने उठा लिया है किसी पुल बैक तक, और ये मैं ऊपर लगा लेता हूँ, तो देखो एग्जैक्ट रिवर्सल वहां से आया है, ना कि इसी से आया है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता, यहाँ पे इस पे, ठीक है, और इसको मैं ऊपर करता, तो वो इतना ऊपर आता है और ये हमसे मिस हो जाता। क्यों? क्योंकि ये पुल बैक है नहीं, क्लियर पुल बैक नहीं है, ये एक स्विंग बना हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। अगर मैं ये एक साथ सारी चीजें बताऊं तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगी, आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। अभी ये देखो, परफेक्ट मतलब एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं किया है, क्योंकि एक परफेक्ट फुल बैक से ही हमने उसका लिमिट लिया है। तो ये आप लोगों के लिए एक नया, मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये चीज आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा, और बताएंगे तो तब जब किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं होता है इसके बारे में। AUDJPY पे हम नेक्स्ट डाउन आते हैं। चलो सही है।
और कौन पहुंच गया? कैट जेपीवाई भी पहुंच गया। यार एयूडी जेपीवाई पे ये मूवमेंट आ गया है। सही से वो कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो सब में मूवमेंट आ रहा है, सब में जेपीवाई में जितने भी है। ओके, अगेन एयूडी जेपीवाई पे हम डाउन आते हैं। अब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एमटीजी ले लो, नहीं। मतलब यहाँ पे दूसरा लेवल बन रहा था, जो हमारे पास यहाँ पे लेवल था वो ब्रेक हो गया। लेकिन वो क्या हो गया, दूसरे लेवल पे पहुंच गया है। तो वो एक लेवल जो ब्रेक हो गया वो किस वजह से, वो मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट आ गया, सडन मूवमेंट आ जाता है, जिस तरह ये देखो बड़ी बड़ी, ये वाला भी हमारा लेवल था लेकिन वो मूवमेंट की वजह से ये भी ब्रेक हो गया है। तो सेम इसी तरह ये भी मूवमेंट की वजह से ही वो हो गया है। यस, रिटर्न। रिटर्न हो गया है गैप डाउन की वजह से। मैं आप लोगों को पिक्चर शेयर करता हूँ। रेड वाली कैंडल अभी जो चल रही है यही है, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, बार बार हम ट्रेड नहीं करेंगे एक ही जगह पे। यहाँ पे बस देखो हमने ये गलती कर ली, रिजेक्शन ज्यादा हो गया है और मार्केट ने वो थोड़े से गैप में भी एक कैंडल बनाई है और उसके बाद सेलिंग आ गई है। तो यहाँ पे इतना बड़ा वीक छोड़ा है, लेकिन कोटेक्स में इतना बड़ा वीक नहीं है। अगर इतना वीक होता तो हमारा ट्रेड डेफिनेटली विन होता। देखो ये चीजें नोट कर लिया करो, हर चीज लेवल निकालना और ड्रा करना ये बड़ा इजी होता है, लेकिन जो मेन मुश्किल क्या होता है कि कौन सी कैंडल पे आपने ट्रेड करना है, ये जरूरी होता है। देखो मतलब मैं भी हर चीज का, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सारी चीजों पे मैंने मतलब जिंदगी गुजारी है, लेकिन अभी भी देखो मुझसे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जरूरी होता है कि कौन सी कैंडल पे आपने ट्रेड करना है। अच्छा, और ये चीजें कहाँ से, ये जितना आप इन चीजों पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को फिर इनका पता होगा। अभी ये पिछले काफी टाइम से मतलब ये चीज मैं नोट किया है, बल्कि आप लोगों को भी बताया है कि आजकल मार्केट छोटा सा भी गैप होता है तो वो फील करता है, उसके बाद रिवर्सल देता है। लेकिन फिर भी जल्दी क्यों की है, क्योंकि काफी टाइम से ट्रेड आज कम मिल रहे हैं तो इसलिए जल्दी हो गई है। अच्छा, एयूडी जेपीवाई में हम क्लोजिंग के बाद अब के लिए जाएंगे। क्लोजिंग के बाद ओके, जा सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इस तरह का सेटअप, कोई गैप नहीं है, रिजेक्शन मिल गया, परफेक्ट क्लोजिंग मिल गई है, तो फिर बेस्ट वर्क करता है। और ये मेरा सबसे जो इस कंसेप्ट में सबसे मतलब परफेक्ट और भरोसेमंद वाला सेटअप है, वो ये वाला है। मतलब अगर कहीं लॉस भी हो जाता है ना, तो इसी सेटअप पे मैं बड़ा ट्रेड लेके रिकवर करता हूँ। अभी इसमें क्या कंफर्मेशन है, ये ऑलरेडी देखो अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक हो गया। ये एक मोमेंटम का 50% आ रहा है, और हमारे पास ये वाली जो सेलिंग आई है, ये वाली सेलिंग, और ये भी यहाँ पे मैच हो रही है परफेक्ट। तो ये सारी चीजें जिस तरह सेटअप बनता है, तो इसका रिजल्ट जो है सबसे बेस्ट है। ओ, आज तो इतने ज्यादा बातें की है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अभी हम जो लर्निंग वाला सेशन है वो भी हमने इसमें ऐड किया है। लर्निंग वाला सेशन पे आज हमने क्या सीखा है, आज हमने नया जो सीखा है वो ये है कि असल में जो पुल बैक होता है वो क्या होता है, कौन सा होता है पुल बैक, को हमारे हम कैसे पुल बैक को पहचानेंगे, और साथ में जो चीजें हमने लर्न की है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। अगर मतलब बहुत से है मुझे कि हमें कुछ नया सिखाओ, कुछ नया, यार नया मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कोई, लेकिन वो क्या होते हैं, ये डीटी कंसेप्ट में जितने भी सिंपल सिंपल और वर्केबल चीजें हैं वो मैंने इसमें से निकाली है। अगर मैं मजीद चीजों पे वो करूंगा तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन बनेगी। मतलब आप लोग ही कंफ्यूज होगे कि अभी हम क्या यूज करें। अगर मुझे देखा होगा तो जो सिंपल चीजें आप लोगों को बताई है, इसके अलावा कोई और चीज तो मैंने यूज नहीं किया है आज तक। मतलब कोई और चीज आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि मैंने यूज किया हो, यही चीजें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिजल्ट इन चीजों का है, और चीजों का फिर जरूरत नहीं है, हम क्यों खामखा। हाँ, हम और चीजें कब सीखेंगे, देखो क्या बात है, क्या यार, यहाँ पे मेरा 50% का जो था वो बुक हो चुका है। मजीद मेरा ट्रेड होल्ड पे है, जो कि स्विंग लो इधर है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, इसी लो तक रखेंगे, बल्कि इसी लो पे मैं पूरा क्लोज करूंगा। मैं आप लोगों को किधर गया मोबाइल में, ये मतलब मजीद लर्निंग के लिए, ये चीजें सीखने के लिए मजीद लर्निंग दरकार है, चाहिए तो वो मतलब वो बहुत वो है, एडवांस टाइप के है, और मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। मतलब फिलहाल आप इन चीजों को जब समझोगे ना, तो फिर आगे आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। बेशक, मतलब इस तरह के जो ट्रेड होते हैं दिन में एक या दो आपको मिलते हैं। मतलब इस तरह के ट्रेड आपको वीक में भी एक मिल जाए ना, तो मैं कहता हूं कि बस पूरे वीक के लिए काफी होता है। कितना है, 300 पिप्स पे जा रहा है, 300 पिप्स, तो इसका मैं, हाँ आप लोगों को मैं वो दिखाता हूँ। और इस तरह के ट्रेड जब, मतलब जब ये कंफर्मेशन वाले ट्रेड आप लेते हो ना, तो ये इसका मजा यही है कि बेफिक्र हो के बैठ जाओ।
मतलब मैं खुद जब पहले ट्रेड करता था यार, ये तो देखो, मैं 1 मिनट के लिए मेरी आँख इधर-उधर नहीं अ, होती थी ट्रेड से। लेकिन अभी देखो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके सेशन करता हूँ खुद, क्योंकि मुझे कन्फर्म होता है कि ऊपर तो जाना नहीं है। जाना है, नीचे जाना है, कितना जाएगा वो देखा जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाना है इसने। और बस ट्रेड लगाओ, आराम से बस बैठे रहो। और जो यहाँ से मैंने सेल का बोला था अभी सेशन में, इसी एसवीजी से, ये हो गया। ये देखो, मतलब इस तरह का मूवमेंट जब आप कैप्चर करते हो ना बिल्कुल टॉप से बॉटम तक, इसका फिर अलग ही मजा होता है। हाँ, बस अभी यही एसवीजी और ऑर्डर ब्लॉक था। इसी एसवीजी से अभी पुल बैक आएगा, तो अभी इसको क्लोज करते हैं। सारा का सारा क्लोज यहाँ तक। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये, और ये इसके साथ हो गई एफवीजी, तो उसी एफवीजी से टकरा के ऊपर जा रहा है। तो मतलब इतना तक हमारे कितना 300 पिक्स तकरीबन हो गया है। हाँ, 300 पिक्स। और ये मुझे कंफर्म, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक इसने आना ही है, यहाँ तक। ये मतलब मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मेरे मुताबिक यहाँ तक इसने आना है, या हो सकता है यहाँ से भी और भी नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ तक तो टारगेट है कंफर्म। अच्छा, चलो। और दूसरा, कोटेक्स में कोई खास ट्रेड ही नहीं बन रहा है आज। हम्म, तो आज के लिए बहुत है, इतना ही। टोटल हमने कोटेक्स में 3 ट्रेड लिए हैं, 3 में से 1 लॉस है, 2 विन है हमारे। और फॉरेक्स में हमारा कितना हो गया है, फॉरेक्स में जो अभी अभी बताया था, यहाँ से, मतलब मैं तो टॉप से था, लेकिन यहाँ से दोबारा एंट्री के लिए कितना, 180 पिप्स गोल्ड का हो गया। तो एक सेशन में इतना सब कुछ करना एक ही घंटे में, ये बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मतलब ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के साथ, कि किस तरह ये इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स पकड़ने हैं आपको, और क्या क्या कंफर्मेशन है, और इसके रीजंस क्या है। जो कि कल मेरा ट्रेड था, देखो कल बिल्कुल मैं यहाँ से मैंने ट्रेड पकड़ा था, इसी टॉप से, और इसी लो पे क्लोज किया था। लो पे नहीं, हाँ यहाँ पे मैंने क्लोज किया था, क्योंकि लेट हो गया था, जब लंदन सेशन बंद होता है तो फिर इस तरह छोटी छोटी कैंडल्स बनती है। कितना हो गया था, कल वाला बहुत बेस्ट था। कल वाला बहुत बड़ा था, तकरीबन ये 400 पिप्स, 400 पिप्स का मूवमेंट कैप्चर किया था। और आज आज एक छोटा सा वो कैप्चर किया था, मतलब वो तो ऐसे स्कैल्पिंग था।
यहाँ से यहाँ तक, उसको तो 100 पिप्स और नहीं है उतना। लेकिन जो मेन ट्रेड होता है असल में फॉरेक्स में ट्रेड यही ही होते हैं। इस पे आप ये करो। इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर यहाँ पे आपका 0.02 0.02 से भी आपका ट्रेड होता है, तो यहाँ तक मतलब 40-50 0.02 मतलब ये होता है कि आपका एसएल उसमें से 4 $5 रहता है और आपको रिवार्ड $50 मिल जाता है। कितना? $50। तो $5 पे आपको $50 मिलते हैं। मतलब कम रिस्क पे आपको इतना बड़ा रिवार्ड मिलता है। तो असल में होता ही यही है, फॉरेक्स का मतलब यही होता है कि आप कम रिस्क पे आपको ज़्यादा रिवार्ड रिवार्ड कम से कम 1:2, 1:3, 4 इतना तो मिले। यहाँ पे अगर हम इसको 0.02 से भी वो करें और 0.02 से 5 पे तो 1 रेशियो मतलब मेरे ख्याल में 30-40 बन रहा है। तो इतना ज़्यादा कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन यही ही असल में फॉरेक्स का ट्रेडिंग है और यही इसका मज़ा है। दिन में आप एक ही मोमेंट पकड़ो, हफ्ते में एक मोमेंट पकड़ो, इसी तरह पूरे हफ्ते का क्या पूरे महीने का आपका इसमें से निकल जाता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आगे ही वो करेंगे, सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। और फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कल के सेशन में।